श्रीवास्तव। न्यूज भारत के खास कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात पांडे जी। आप भोपाल में नूतन कॉलेज में लाइब्रेरियन हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनू पांडे, सत्य साई कॉलेज में भोपाल में अंग्रेजी विषय की प्रोफेसर हैं और साहित्य में इनकी काफ़ी रुचि है और काफ़ी काम भी साहित्य में कर रही हैं, हिंदी साहित्य में और खासकर बुंदेली साहित्य में भी। आज हम जानना चाह रहे हैं, इन लोगों से चर्चा करेंगे कि बच्चों में और बच्चों से लेकर और सभी लोगों में, हर उम्र के लोगों में किताब पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। बच्चों के लिए तो खासकर किताब पढ़ने की आदत कम होने से उन्हें नुकसान हो रहा है। डॉक्टर प्रभात पांडे जी से हम पूछना चाहेंगे कि वो तो लाइब्रेरियन है, तो बच्चों की किताब पढ़ने की कितनी आदत कम होती जा रही है और उनके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पांडे जी। निश्चित रूप से वर्तमान दौर में बच्चों की पढ़ने की आदत मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने कम की है, क्योंकि पहले जब हम पिछले सालों में जाए, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग चंपक, नंदन, चंदा मामा, बहुत सारे कॉमिक्स हुआ करते थे, मोटू पतलू। उनसे गर्मियों में जब हम लोग अपना दादा दादी, नाना नानी के घर जाते थे गर्मी की छुट्टियों में या अन्य छुट्टियों में, तो इस टाइप के कॉमिक्स पढ़ा करते थे, जिससे निश्चित रूप से बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप होती थी। इसके कारण आगे की जो उनका अध्ययन होता था वो उनका उससे पढ़ने की आदत विकसित हो जाती थी। जी। अब वर्तमान दौर में बच्चे मैक्सिमम या तो कंप्यूटर में व्यस्त हैं या टेलीविजन में व्यस्त हैं या मोबाइल में व्यस्त हैं, तो इससे निश्चित रूप से पढ़ने की आदत पर प्रभाव पड़ा है। इससे ओवरऑल विकास बच्चों का रुक गया है। अच्छा, इतने रुचिकर उनके विषय होते थे ये जो आप बता रहे हैं कॉमिक्स वगैरह, तो उनमें अब रुचि क्यों नहीं रह गई? अब क्या होता है कि जो दृश्य होता है, हम जैसे फिल्में देखते हैं, फिल्म बच्चों हमारे आंखों को अच्छी लगती हैं, उसमें हमें कोई अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है और हमको सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरी तरफ अपन गेम की तरफ जाएं, जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं वो बड़े लेवल वाइज होते हैं कि आपने एक लेवल पार किया तो उसमें चैलेंजिंग रहती है कि बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि अब नेक्स्ट लेवल पार करें, नेक्स्ट लेवल किया तो उसके अगले वाला लेवल पार करें। इसके कारण वो पढ़ाई से हटके या किताबों से हटके और कोई भी फिल्म देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, तो इसलिए और उसमें उनको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, पढ़ने के लिए आपको अलग से समय निकालना है। तो अब हम डॉक्टर मीनू पांडे आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे किताब पढ़ने की आदत कम होगी तो जो कैरियर उन्हें बनाना है उसके लिए तो पढ़ाई अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, तो उसके कैरियर बनाने पे भी असर पड़ रहा होगा कुछ? जी, आपने सही कहा, करियर बनाने पे तो असर पड़ ही रहा है, साथ में उनका जो नैतिक मूल्यों का ह्रास भी हो रहा है, तो जिसके कारण वो गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और अपने आप पर उनका जो स्वनियंत्रण है वो भी खो रहा है। और आपको करियर बनाने के लिए जो बहुत सारी चीज़ों की जिनकी ज़रूरत होती है वो है आपकी लगन, वो है आपकी रीडिंग हैबिट्स, वो है आपके पास एक मूल्य हो। तो यदि आपके पास मूल्य नहीं रहेंगे तो उनको बहुत जल्दी उनमें मतलब कि सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, बहुत जल्दी वो किसी भी चीज़ के तरफ आकर्षित हो जाएंगे, तो डेफिनेटली एक तरह से डाइवर्शन हो रहा है और वो अपने जो करियर है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो बहुत इजीली इंडल्ज हो जाते हैं। आपके पास मोबाइल आपके हाथ में है, आपके पास में कंप्यूटर है, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिसको आप देखते हैं और फिर उसको देख के आपके मन मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आप वो सारी चीज़ों को भूलकर और किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब ये किताबें क्या उनको बोरियत का विषय हो गई हैं? किताबें बोरियत का विषय इसलिए हो गई हैं क्योंकि जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा कि आपके पास जब बिगर मेहनत के सारा कुछ सामान आपके सामने अवेलेबल है तो आप उतनी मेहनत क्यों करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आजकल के बच्चे उसमें एक फैशन ट्रेंड टाइप का आ गया है कि यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने आप को मतलब ऐसा एक फीलिंग आपके अंदर आती है कि आपका कुछ स्टेटस नहीं है, तो उसके कारण और फिर आपस में बच्चों की जो आजकल वार्तालाप होती है वो भी ये है कि गेम कौन सा चल रहा है, कौन सी मूवी आई है, यानी आपके सब्जेक्ट से हटकर बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहते हैं।
कई बार तो उन्हें ये होता है कि उनको सब्जेक्ट का भी पता नहीं होता है, उनको सिलेबस का भी पता नहीं होता है, एग्जामिनेशन के टाइम पर जाके वो ओवरनाइट स्टडी करके पास होते हैं। तो जो बच्चे ओवरनाइट स्टडी करके पास होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी और वो उस नॉलेज को अप्लाई कैसे कर पाएंगे। करियर में तो आपको जब आपको बनाना है तो हर चीज़ की आपके पास बहुत डिटेल्ड नॉलेज होना ज़रूरी है, और यहाँ तो आपके पास सुपरफिशियल नॉलेज भी नहीं आ रही है, तो आप फिर कैसे उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो करियर ओरिएंटेड हैं या फिर उस पर वो फोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब हम डॉक्टर प्रभात पांडे जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो लाइब्रेरियन हैं, तो लाइब्रेरी में बच्चों के आने की संख्या या वहाँ से किताबें लेने की संख्या इस दौर में कम से कम एक दशक का अध्ययन करें तो क्या स्थिति बनती है? पिछले एक दशक की बात करें तो निश्चित रूप से रीडिंग हैबिट्स में कमी आई है, लेकिन हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं, जहाँ तक हम भोपाल की बात करें या अन्य शहरों की भी बात करें, मैं कई बार देखता रहता हूँ तो लगातार जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं बच्चों की रीडिंग हैबिट्स बढ़ाने में लगातार, कभी रीडिंग एक्टिविटी, आप स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी भोपाल में है, वो लगातार इस ओर प्रयास करती रहे, चाहे कैरियर की बात हो चाहे बच्चों की बात हो, तो उनको जैसा साहित्य चाहिए, यदि वो उसमें किंडल बुक रीडर में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो जमाना जिस तरफ जा रहा है हमको उस तरफ भी जाना होगा, टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना होगा, हमारा मुख्य उद्देश्य है रीडिंग हैबिट बढ़ाना। तो उसमें वो सारे जो हम पढ़ते थे, चंदा मामा नंदन, जिससे नैतिक मूल्यों का विकास होता था, बच्चे संस्कार सीखते थे, जो संस्कार से अभी वर्तमान में दूर हो रहे हैं, तो वो चीजें अब सारी ई बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं। तो बच्चे यहाँ जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनमें जाके उनको वहाँ ई लाइब्रेरी है उससे पढ़ सकते हैं, अन्यथा घर में अगर पढ़ना चाहें तो किंडल बुक रीडर है, आपका मोबाइल है, उसमें आप इंटरनेट का आप सहारा रहने लगे हैं, लेकिन इंटरनेट पर जो जानकारी पड़ी है उसकी विश्वसनीयता शायद उतनी नहीं है जो किताबों की है, तो वहाँ जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं वो कितना काम आ सकता है उनके? इंटरनेट का ज्ञान जो हमारी आदत हो गई है, चाहे बच्चा से पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक हम गूगल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो गूगल क्या है कि एक सर्च के 100 आपको ऑप्शन देता है ना, तो उसमें विश्वसनीयता तो निश्चित रूप से कम होती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने टीचर, अपने लाइब्रेरियन, अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। कई बार उनका गाइडेंस लेना पड़ेगा कि ये हमारे काम की चीज है, वो आपका टीचर या शिक्षक ही बता सकता है, या जो आप का अनुभवशील आदमी है वो बता सकता है। अच्छा, हम डॉक्टर मीनू पांडे आपसे जानना चाहेंगे, अब कैरियर बनाने के लिए किताबें जरूरी है, तो बच्चों को अब कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो अब किताबों पर ही निर्भर रहे, वो किताबें पढ़ें, उनमें रुचि कैसे पैदा हो सकती है? देखिए, दो बातें हैं। यदि आप करियर की बात करते हैं तो उसके लिए हमें योगा का भी सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हमारा ही एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसकी तरफ अब हम नहीं जा रहे हैं, जबकि सारी दुनिया उसी की तरफ जा रही है। तो हम यदि बच्चों को बचपन से ही जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं स्कूल में वो रहती तो है, लेकिन जब बच्चे को एक्चुअली उसकी ज़रूरत होती है तब तक वो उनसे दूर हो चुका होता है। तो क्यों ना हम कॉलेज लेवल पर भी वापस से योगा, मेडिटेशन, ये जो कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको करें, क्योंकि प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की होती है, वो थोड़ी देर पढ़ता है और उसके बाद में उससे डाइवर्ट हो जाता है। तो ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आप रीडिंग हैबिट बढ़ाने की बात करते हैं तो ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल है, जो बहुत विश्वसनीय जो साइट्स हैं, और वहाँ पर जो बुक का मटेरियल, पेड जो साइट्स हैं जहाँ पर बुक का मटेरियल अवेलेबल है, तो हम उसको सजेस्ट करें कि आप वो पढ़िए। दूसरी बात, जो एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग तरह के जो प्रतियोगिताएं हैं उनको आयोजित करना चाहिए, कॉलेज लेवल पर आयोजित करना चाहिए, जिसमें कि उनको कुछ वर्क असाइन किया जाए कि आपको ये पढ़ना है, इस किताब से ही ये क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप से अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका आप कंपटीशन भी करवा सकते, स्पीच कंपटीशन करवा सकते। रिटन कंपटीशन तो यूजुअली होता रहता है, पर स्पीच कंपटीशन में जब उनको कुछ पढ़ना करना होता है, बोलना होता है, तो वो अपने आप कुछ ना कुछ समय के लिए तो वो पढ़ेंगे, और धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाया जाए तो वो डेफिनेटली हम उनको पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने का। जो आपने अभी योगा वाली बात कही कि योग करें, तो वो शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है योग में,
लेकिन उसी परिश्रम से तो वो भाग रहे हैं बच्चे। कुछ किताबें इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि उन्हें किताबें पढ़ने में कुछ मेहनत लगेगी, इसलिए वो आसान तरीके अपना रहे हैं। फिर ऐसे में योगा की तरफ उन्हें कैसे प्रेरित किया जा सकता है? देखिए, योगा जो एक विज्ञान है, इसका मतलब सिर्फ आसन नहीं है। ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद जाके आपकी साधना शुरू होती है। तो यदि हम देखें कि ये जो स्टार्टिंग की जो एक्टिविटीज है आसन तक यदि आप छोड़ भी रहे हैं, तो उसके बाद जब आपका कंसंट्रेशन डेवलप होता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप सारी एक्सरसाइज करने के बाद ही आप उस कंसंट्रेशन वाले श्रेणी में आए। आप डायरेक्टली भी वहां जा सकते हैं। सीधी सी बात यहाँ है कि आपको उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। आप बच्चों की साइकोलॉजी समझिए कि अभी वो क्या चाह रहे हैं और किस तरह से उनके अंदर ये सारी आदतों का विकास किया जाए। तो अभी इस काम में माता पिता की जिम्मेदारी भी कुछ बन रही है? डेफिनेटली, क्योंकि बच्चा टीचर के कांटेक्ट में तो रहता ही है, लेकिन टीचर से ज़्यादा कांटेक्ट में, क्योंकि आपने कहा है कि यदि आप व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व पे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो तो आपके घर के एटमॉस्फेयर का होता है, आपके सराउंडिंग का होता है, आपके फ्रेंड्स का होता है। तो यदि आपके फ्रेंड, आपका परिवार, आपके जो कांटेक्ट में आने वाले लोग हैं, यदि वो उसको इस तरह से मोटिवेट करें, क्योंकि देखिए अब हमारे पास में संयुक्त परिवार नहीं रहे हैं। जब से संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है तब से हमारे पास ये सारी समस्याओं का आना ज़्यादा हो गया है। तो एकल परिवार होते हैं और पेरेंट्स तो ऑलरेडी पता पड़ा जॉब में होते हैं, जॉब में नहीं भी होते हैं तो उनके अपनी कुछ जो इंटरेस्ट होता है। तो आजकल क्या है कि संयुक्त परिवार ना होने से आपको उन पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है या ऐसे बातों बातों में जो शिक्षा दी जाती थी, जो वो ऐसे ही इम्बाइब कर लेते थे सुन के या फिर उनके आचरण को देख के, हो सकता है उस टाइम वो फॉलो ना करें, लेकिन बाद में जब उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो याद करते थे, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को फॉलो करते थे। तो ये तो एक महत्वपूर्ण कारक है कि हमारे संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। तो अब या तो हम जैसे बाल मन को ही इस तरह से ट्रीट किया जाए कि जो हमारे यहाँ जो कंप्यूटर गेम्स हैं, तो गेम्स में बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह के गेम क्यों नहीं डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि उनके अंदर मूल्यों का विकास हो। अभी जो गेम्स जो डिजाइन किए जाते हैं उसमें यह है कि हर मूल्य आपका ह्रास हो रहा है, आप मारने हिंसक प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ जा रहे हैं। तो बचपन से ही हम उनको एक सिलेक्टेड डायरेक्शन प्रोवाइड करें ताकि धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा अंकित हो जाएगा कि उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बताया। डॉक्टर पांडे जी, आप बताएं, कोई आपके मन में है ऐसे आइडिया कि क्या किया जाए जो बच्चों को किताबों की तरह लौटाया जाए? बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर मीनू पांडे ने भी ठीक कहा कि जो पौराणिक हमारी कथाएं हैं या जो नैतिक कथाएं हैं या लोक कथाएं हैं, दादा की दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी, इनको फिल्म के रूप में परिवर्तित करके या किसी गेम के रूप में परिवर्तित करके यदि बच्चों को दिखाया जाता है तो उनकी रीडिंग हैबिट में के साथ साथ उसमें संस्कारों का भी विकास होगा, नैतिक मूल्यों का विकास होगा, पढ़ने की प्रवृत्ति का विकास होगा। हमें अपना पूरा सिस्टम, पूरी शिक्षा पद्धति बदलने की जरूरत है। जो पुरानी मैकाले की शिक्षा पद्धति है या जो रटाऊ शिक्षा पद्धति है ना, उसको बदल, क्योंकि अभी क्यों बच्चे 21 दिन में पास हो जा रहे हैं। जो डिटेल्ड स्टडी की बात हो रही है कि यदि आपको थारो या स्टडी, डेप्थ स्टडी नहीं करोगे तो किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान पूर्ण रूप से आप नहीं ले सकते हैं। अभी यही हो रहा है कि आपने एक दिन में पढ़ा, चाहे बीई के इंजीनियरिंग के बच्चे हों, चाहे आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे हों, 20 क्वेश्चंस का जमाना है, उन्होंने रेडी रेफरेंस ले आए और एक दिन में पढ़ लिया, बाकी दिन उनको गेम खेलना है। तो इसलिए हमको एक प्रॉपर शिक्षा नीति में बदलाव लाने की जरूरत है, तभी जाके बच्चों का और पूरे समाज का विकास हो सकेगा। अच्छा, अभी 10वीं 12वीं के सीबीएसई के रिजल्ट आए तब भी एक चर्चा का विषय बना था। कई बच्चों के 99% टॉपर ही कई बच्चे आए हैं। 500 में 499 भी 13 बच्चों के एक साथ आ गए हैं। तो ऐसा वो पढ़ाई करके ही इतने नंबर ले आए हैं या कुछ और कुछ गड़बड़ी भी है इसमें? इसमें पढ़ाई तो है ही उनकी, लेकिन अब आजकल इंटरनल असेसमेंट पर ज़्यादा जोर है। चाहे इंजीनियरिंग में बात करें, चाहे सीबीएसई में बात करें, तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स कई बार इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो कि कई बार नहीं हो पाती हैं स्कूल्स में। लेकिन स्कूल्स वाले उसको अधिकतम अंक देकर उससे परसेंटेज बढ़ जाता है। और जैसा सेशनल की बात करते हैं अपन, सेशनल मैक्सिमम होते हैं, उसके कारण बच्चों का परसेंटेज
वो 90% से अबव ही जाता है। आप अगर 20 मान लो मिनिमम पासिंग मार्क 40% है, 40% भी लाते हैं तो भी आपका 70% से ऊपर ही जाना है, क्योंकि आपको उसमें तो 90% मिल रहे हैं जो आपका इंटरनल असेसमेंट है। तो इसका भी एक ड्रॉबैक है। इसीलिए मैंने कहा ना, शिक्षा पद्धति में जब तक प्रॉपर बदलाव नहीं होगा तब तक ये सारी समस्याओं का हमको सामना करना ही पड़ेगा। तो हम बहुत अच्छी बात है, शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीतियों में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। और इस परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जाए? सामाजिक आंदोलन हो, सरकार कैसे इस तरफ कदम उठाए, सरकार तक ये जानकारी कैसे पहुंचे, ऐसे कुछ और आइडिया हैं क्या डॉक्टर मीनू पांडे आपके पास? जी, आपने सही कहा। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे जो आप बोले विद्वान जो होते हैं, विद्वान की जो टीम होती है उनकी, या एजुकेशनिस्ट जिनको आप कहें, कि उनकी जो राय है उसको कई बार एक साइड रख दिया जाता है। आप जैसे देखते हैं, हाँ, आप जैसे देखें कि गवर्नमेंट आती है जाती है, तो कुछ कभी आप एनुअल सिस्टम स्टार्ट कर देते, कभी सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट कर देते, कभी 5वीं 8वीं बोर्ड हुआ करती थी, 10वीं बोर्ड हुआ करती थी, तो एक जगह जगह पर फिल्टर जो है वो एक्ट करता था। अब आपने पता पड़ा कि ना वो सारे बोर्ड एग्जामिनेशन हटा दिए, तो हमारा एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पैटर्न क्यों नहीं है? तो आप देखा है जब 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं जब बोर्ड हुआ करती थी, अभी यदि बाहर जो भी मतलब आउट ऑफ इंडिया जितने भी बच्चे प्लेस्ड हैं उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है क्योंकि वो हर जगह पर अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं। उनको जो शिक्षा पद्धति, जिस शिक्षा पद्धति से उनको पढ़ाया गया है उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के कारण वो चीज़ उनको रटी नहीं है, वो समझ चुके हैं। तो समझी हुई चीज़ को आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है आपको पता ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ओपन बुक है, उन्होंने कहा पास करना कंपलसरी है। जब पास करना कंपलसरी तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? जब मुझे पता हो कि मुझे तो पास होना है तो मुझे तो जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं डेफिनेटली मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगी। तो आपको उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है कि आपका जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशनिस्ट है उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, एनसीएफ बहुत अच्छी पॉलिसी रही है हमारी, उसमें 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, तो वो आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं फॉलो हो रहा है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, तो यहाँ भी उन्होंने सोल की बात की है, यानी आपके आत्मा की विकास की भी बात की है, आपके माइंड की भी डेवलपमेंट की बात की है, बॉडी के डेवलपमेंट की बात की है। तो हमारे स्कूल या कॉलेज वो फॉलो तो करते हैं, मतलब दैट इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम, लेकिन वो कितना, किस लेवल पर मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या है आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं, ये आप जज इतना जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो उसको अमल में लाने की जरूरत है, और बार बार ये सिस्टम को चेंज करने से एक तो बुक्स मिलना प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आपने सिलेबस चेंज किया, पता पड़ा जब तक एग्जामिनेशन आ गई बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चा पढ़े क्या? और हर बार जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है कुछ ना कुछ चेंज, चाहे स्कूल एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन में, कुछ ना कुछ चेंज आता है। कभी वैल्यूएशन के पैटर्न में चेंज आ जाता है। अभी भी जैसे वैल्यूएशन का पैटर्न है, आपने कहा कि 100% मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ खामी आपके वैल्यूएशन के पैटर्न में है। अदरवाइज कोई भी बच्चा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके, और यदि वो करता है तो वो जीनियस है। और ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे जीनियस पैदा होना शुरू हो गए हैं, है ना? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं खामी आपके इवेल्यूएशन सिस्टम में भी आ गई है, अपार्ट फ्रॉम आपके बुक्स, आपके इवेल्यूएशन सिस्टम में भी आ गई है, और इसका बहुत दूरगामी दुष्परिणाम आने वाला है, क्योंकि बच्चों को ये लगा है कि हम तो 100% स्कोर कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आती है, भाई 10th में 100% आ गए, 12th में आगे हो सकता है कॉलेज में जाके उनको 80% आए, तो उनके अंदर ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि मैं 100% स्कोर किया हूँ, अब 80% आ गए। तो डेफिनेटली क्योंकि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव भी होते हैं, तो वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी जाएगा कि भाई उनको आत्महत्या की तरफ भी प्रेरित करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में आपको 100% सफलता नहीं मिलती। इवन पीएससी की एग्जामिनेशन में टॉपर के 50% आते हैं, तो उनका क्या, जब उनको 50% आएगा, पता पड़ा रिजल्ट का भी वेट नहीं करेगा, पहले या तो डिप्रेशन में आ जाएगा या सुसाइड कर लेगा। तो वो सारी चीज़ों को भी हमारी शिक्षा पद्धति बढ़ावा दे रही है। तो इन मतलब नंबरों को बांटा ना जाए, बच्चों को हमें इस तरह से ट्रेंड करना है कि वो नंबर अर्जित करें, रियली उनका वो कंपटीशन हो, ऐसा नहीं कि आप बस गए और आपने इतना स्कोर किया। वैसे इस साल हमने देखा है कि 10th के और ये 12वीं के रिजल्ट आने के बाद वो जो दुर्घटनाएं, जो केस सुनाई देते थे, आती थी घटनाएं, वो इस बार बहुत कम नजर में आई हैं। हाँ, इस बार कम नजर में आए हैं, लेकिन उनके, आप सोचिए उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ा है। अभी तो उनको लगा कि हम तो मतलब 100% स्कोर कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो नहीं इतना स्कोर कर पाएंगे तब सोचिए कि तब क्या होगा। सही बात। तो वो चीज भी हमें सोचनी होगी।
हम डॉक्टर पांडे जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षक लोग, तो सरकारी शिक्षक लोगों पे एक नहीं, पढ़ाने के अलावा कम से कम 39 प्रकार के अलग काम की जिम्मेदारी भी दी जाती है। स्कूल में पढ़ाने के अलावा कई काम उन्हें सौंपे जाते हैं और इस वजह से भी वो शिक्षक काफी परेशान रहते हैं, अलग अलग काम, तो वो पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता है। इस वजह से भी बच्चों पे कुछ असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से पड़ता है। सरकारें कोई भी रही हो, शिक्षकों से शिक्षा के अलावा शिक्षक का मूल उद्देश्य है पढ़ाना। शिक्षक की नियुक्ति होती है कि बच्चों को आप पढ़ाएं, लेकिन कागजी कार्यवाही, जनगणना, चुनाव, कई जगह अभी किसी ने लिस्ट बना के दी थी कि 39 प्रकार के ऐसे काम कराए जाते हैं कि जो कई बार तो शिक्षक इतना डिग्रेडेशन काम कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप वहाँ के होशंगाबाद में एक बार कराया था कि आप जानवरों की गिनती करिए कितने जानवर हैं। इस टाइप के हास्यास्पद काम भी शिक्षकों से जब लिया जाएगा जिस देश में, तो उसकी शिक्षा पद्धति की या उसकी एजुकेशन सिस्टम की आप कल्पना कर सकते हैं। सही बात। इस कारण से ना शिक्षक कई बार कॉम्पिटेंट होते हैं। जिसको मैथ्स पढ़ाना है वो जनगणना में लगा है। अब अभी चुनाव चल रहे हैं, पिछले 3 महीनों से लोकसभा, उसके पहले विधानसभा थे, तो कोई अपना मतदाता सूची में बिजी है, कोई चुनाव ट्रेनिंग में बिजी है, कोई कहीं बिजी है। तो अब जो बच्चों की पढ़ाई कक्षाओं प्रभावित हो रही, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, पूरा अमला शिक्षा विभाग चुनाव में ही लगा हुआ है। और जो बचा हुआ है, कोई कहीं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच है, कोई संकुल में अटैच है। तो बाबूगिरी अगर कराना बंद नहीं करेंगे, शिक्षक से सिर्फ शैक्षणिक काम तब जाके शिक्षा पद्धति या शिक्षा नीति का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। कुछ अच्छा परिणाम भी सामने आएंगे। बहुत अच्छे उपाय आप लोगों ने बताए। और शिक्षा के मामले में अगर क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है और बच्चों को किताबों की तरफ मोड़ना है तो कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात पांडे जी, डॉक्टर मीनू पांडे जी।